हेलो। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट करते हैं और इस लेक्चर में रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी। इसमें लेंसेज एंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप कंप्लीट करते हैं। जो भी लेवल असिस्टेंट में सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो PYQs में पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। चलते हैं। जो बेसिक जानकारी है उसको मैं फास्टली फॉरवर्ड कर दूंगा, मतलब बता दूंगा। जो इम्पोर्टेंट है उसी पर ज़्यादा फोकस करूँगा। मेनली हम जो लेवल असिस्टेंट ओरिएंटेड है वही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है बाउंडेड बाय टू सरफेस। दो सरफेस से बाउंडेड कोई भी दो सरफेस है रिफ्रैक्टिंग, वो बाउंडेड है, ठीक है। उससे मिलकर के जो बनता है उसे लेंस बोलते हैं। उसमें एक जो है स्पेरिकल हो सकती है, दूसरी प्लेन हो सकती है, दोनों स्पेरिकल हो सकती हैं। ये कंडीशन होती है, ठीक है। टाइप ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कन्वर्जिंग होता है, और कॉनकेव होता है वह डाइवर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वह जो होता है डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। जो हमने मिरर में पढ़ा था, कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर वह कन्वर्जिंग होता है, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ये ऐसे होते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? इट इज ए थिकर एट सेंटर देन एट एजेज। एजेज पर क्या होता है? ये थिन होता है कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, और सेंटर पर क्या होता है? थिक होता है सेंटर पर, ठीक है। सेंटर पर थिक होता है। और प्लेनो कॉन्वेक्स क्या है? एक ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ये प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉन्वेक्स, हमें तो बाई कॉन्वेक्स ही मालूम होना चाहिए। बाई कॉन्वेक्स में भी क्या है? दो कंडीशन होती है। एक क्यू कॉन्वेक्स कब होता है? जब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ट्रांसपेरेंट जो सरफेस है, जैसे देखो, जैसे कोई ग्लास है, स्पेरिकल ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास का एक हिस्सा काट देंगे यहाँ से, एक मिनट, स्पेरिकल ग्लास है, इसका एक हिस्सा यहाँ से काट देंगे हम, ठीक है। इसकी जो है रेडियस, इस ग्लास की रेडियस R1 है मान लेते हैं, और ऐसे एक दूसरा ग्लास है उसकी रेडियस R2 है, और उसका हिस्सा यहाँ से काट देते हैं। तो इन दोनों एक मिनट अच्छे से इधर समझ में आ जाएगा। ये R2 है, ठीक है। इसका हिस्सा यहाँ से काट देते हैं। अब ये जो कटे हुए दोनों जो हिस्से हैं इनको जब हम जोड़ देते हैं आपस में, इस प्रकार से जो है ये दोनों हिस्से मिला करके इस प्रकार से एक कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है। अब अगर R1 इज इक्वल टू R2 है, इन दोनों जो है ग्लासेस की रेडियस इक्वल है, तो इसे एक क्यू कॉन्वेक्स बोलेंगे। अगर नहीं है R1 R2 और इस प्रकार से है, मान लेते ये बड़ा है वो छोटा है, रेडियस और कर्वेचर इस प्रकार का बन रहा है, तो ये होगा तो कॉन्वेक्स ही, लेकिन ये क्या है? एक क्यू कॉन्वेक्स नहीं होता। एक क्यू कॉन्वेक्स क्या है? वही है जिसकी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, ठीक है। जिन रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह किसकी हम डिटरमाइन करते हैं? जिसके द्वारा वो जो लेंस बना हुआ है जिस ग्लास से, उस ग्लास की ही लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्वेक्स कंप्लीट हो गया। कॉनकेव लेंस क्या है? इट इज़ थिनर एट सेंटर देन एट एजेज। एजेज की कंपेरिजन में, ये एजेज हैं, किनारे हैं, किनारों पर क्या है? ये थिक होता है, सेंटर पर क्या होता है? थिन होता है। ये बाई कॉनकेव है, वही कंडीशन है। देखो इसको आगे ऐसे बढ़ा के ले जाएंगे, कैसे? इसको अगर आगे हम इसको ऐसे बढ़ा कर ले जाएंगे तो एक स्पेयर यहाँ बनेगा, ठीक है। रफली बता रहा हूँ मैं, एक स्पेयर यहाँ बनेगा, ठीक है, दो स्पेयर बनेंगे। इस जो ये स्पेयर है इसकी जो रेडियस होगी वही इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ऐसे इसकी जो रेडियस होगी वही इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी लेंस की। अगर R1 R2 अगर इक्वल है तो इक्वी कॉनकेव है, तो ये बाई कॉनकेव है। वही प्लेनो कॉनकेव, एक सरफेस अगर प्लेन है दूसरी कॉन्वेक्स है, एक इसमें कॉन्वेक्स कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें भी हमें थिन लेंसेज जो हैं वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में थिन ही है। जितने भी हम पढ़ते हैं 11-12 लेवल तक, और जितने भी ये कंपटीशन वाली जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर ये थिन लेंस ही पूछा जाता है। आगे आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस, जो मैंने बता दिया है ऑलरेडी, वैसे वही होता है जो पहले बताया था। जिसकी जो रेडियस है वही सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो सेंटर है वही रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सीरीज बात है, ये डेफिनेशन है, रियल डेफिनेशन है, 100% सही है, ये ट्रू होती है सारे लेंसेज के लिए, ऑल लेंसेज के लिए ट्रू है ना। लेकिन क्या है? ये क्या है? थिक लेंसेज है ना, थिक लेंसेज है। इसमें क्या है? जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बाद जैसे इंसिडेंट रे आई, उसके बाद ये पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो अब ये फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, फिर
ये दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उससे फिर टुवार्ड द नॉर्मल जाएगी, और ये जो इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे है जो निकल कर आई, ये आपस में पैरेलल होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को एक्स से डिनोट करते हैं। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद ही रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो लेंस का सेंटर होता है उसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और हमें तो ये याद रखना है ये वाला कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे आई और वह ऑप्टिकल सेंटर से होकर के निकलती है तो वह अनडेविएटेडली मतलब बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी की सीधी गुजर जाती है, कोई सा भी लेंस हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। ठीक है, यही याद रखना ऑप्टिकल सेंटर के अंदर। ठीक है, फोकस क्या होता है, एक होता है फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ है ना, एक होता है फर्स्ट फोकस और दूसरा होता है सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस क्या है, वे फोकस पॉइंट पे है जब कोई भी लाइट रेज आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पर कट कर रही है, जैसे कोई भी ये लाइट रेज ऐसे आ रही है और आकर के लेंस से टकराने के बाद स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है, तो ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर काटते हुए आ रही है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट बोलेंगे, फर्स्ट फोकस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद तो ये क्या होगा, जो लाइन लाइट रेज आ रही है जिस पॉइंट पर काट रही है उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस। और फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट फोकस हुआ। अब देखो आप खुद बता सकते हैं, हमने पहले भी देखा था मिरर के अंदर कि हम सारी जो डिस्टेंसेज हैं वो मेजर कहाँ से करते हैं, पोल से, मिरर के अंदर, और ऐसे ही लेंसेज के अंदर ऑप्टिकल सेंटर से काउंट करेंगे, मेजर करेंगे। तो यहाँ से अगर हम चलेंगे तो लेफ्ट साइड हम जा रहे हैं तो ये क्या होगी, यहाँ F1 फोकस के लिए जो फोकल लेंथ होगी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये हमने बता दिया है। F1 इज यूज ओनली फॉर रे डायग्राम। ठीक है, ये ज़्यादा काम का नहीं है, बस ये याद रखना। ऐसे कॉनकेव लेंस के अंदर है, कोई भी रेज आई, आने के बाद जैसी वो पैरेलल हो गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो रेज आई है बैक किस पॉइंट पर जो है स्ट्राइक प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट पर काटती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, तो इस पॉइंट पर दिख रही है, तो यहाँ ये क्या होगा, फोकस पॉइंट फर्स्ट होगा। तो कॉनकेव जो लेंस है उसमें फोकस पॉइंट क्या होगा, आगे की साइड है, मतलब अगर ऑप्टिकल सेंटर से चलेंगे तो राइट साइड जा रहे हैं हम, तो यहाँ ये जो फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस के अंदर पॉजिटिव होगी, फर्स्ट फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड फोकस क्या होता है, अगर कोई भी लाइट रेज जो है पैरेलल आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल आने के बाद लेंस से स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ स्ट्राइक कर रही हैं, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही हैं उसे क्या बोलेंगे, सेकंड फोकस बोलेंगे। समझिए, वही लिखा हुआ है, मैं जस्ट जल्दी, रे लाइट्स कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस कन्वर्स एट ए कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज F2। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगी बताओ इसकी, ऑप्टिकल सेंटर से चलेंगे तो राइट साइड जा रहे हैं तो यहाँ क्या होगी, पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ। ठीक है, F2 के लिए, यानी सेकंड फोकस के लिए इन कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, फोकल प्लेन क्या है, प्लेन इन विच द फोकस पॉइंट प्रेजेंट, ये जो प्लेन है इस प्लेन में फोकस पॉइंट प्रेजेंट है, उस प्लेन को फोकल प्लेन बोलते हैं। ऐसे क्या है, कॉन्वेक्स कंप्लीट हो गया, कॉनकेव लेंस में है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के रेज, उसके बाद डाइवर्जेंट हो गई क्योंकि ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट होने के बाद ये जिस पॉइंट से आती हुई दिख रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, उसे क्या बोलेंगे, सेकंड फोकस बोलेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, ये सेकंड फोकस क्या होगा, देखो ऑप्टिकल सेंटर से हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव होगा, तो सेकंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, ये कुछ रूल है इमेज फॉर्मेशन के, कोई भी पैरेलल से आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, रूल नंबर 1 ये याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से गुजरेगी, सेकंड फोकस है, सीधी सी बात है। फर्स्ट फोकस क्या है, अगर कोई भी रेज आई फर्स्ट फोकस से होकर के जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरती है तो वह अनडेविएटेड होती है, मतलब डेविएट नहीं होगी, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी वो लाइट रे, है ना। कॉनकेव लेंस के अंदर देखते हैं, कॉन्वेक्स देख लिया है, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वह डाइवर्जेंट होगी,
कॉनकेव में, और वह जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी उसे हम सेकंड फोकस बोलेंगे। देखो कॉन्वेक्स में सेकंड फोकस राइट साइड होता है और कॉनकेव में सेकंड फोकस लेफ्ट साइड होता है। बस ये याद रखना, ये बात याद रखना, ठीक है। और अगर फोकस फर्स्ट फोकस पर आती हुई दिखाई देगी और तो वह पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। वही है, सेम रूल है। और ऑप्टिकल सेंटर से अगर गुजरेगी तो अनडाइवर्टेडली गुजर जाएगी। अब कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं मिरर कहाँ बनती है, इमेज कहाँ बनती है अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, अलग अलग जगह पर रखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, अगर इन्फिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से भी कोई भी लाइट रेज आएंगी तो वे हमेशा पैरेलल ही आएंगी, ठीक है, ये बात याद रखना। तो पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जिस पॉइंट पर ये फोकस पॉइंट सेकंड है, ठीक है, जिस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट करती हैं वह क्या होगी, सेकंड फोकस होगी। और यहाँ पर जो इमेज बनेगी पॉइंट साइज बनेगी, तो एट F2 बनेगी, F2 फोकस रियल बनेगी, ये बात याद रखनी है, रियल बनेगी। इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, याद रखनी है। हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट साइज की बन रही है, ठीक है। और ये मैग्निफिकेशन क्या होगी उसकी, इमेज की, मतलब इसकी लेंस की, तो ये होगी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हम जैसा पढ़ते आए हैं। मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि इमेज जो है इन्वर्टेड है तो नेगेटिव साइन होगा। तो ये हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो 1 से बहुत कम है, वैल्यू जो है 1 से बहुत कम आएगी। एक यहाँ क्यों लिए हम पहले देख चुके हैं मिरर के अंदर, क्योंकि अगर मैग्निफिकेशन 1 कब आता है, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो जाती है, तब मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल आता है। तो हम 1 से ही हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट जो है 2F1 पर है, 2F1 मतलब बियॉन्ड 2F1, सेकंड फोकस जो फर्स्ट फोकस के दोगुना, यानी कि यहाँ क्या होता है C, ठीक है, 2F1 भी बोल सकते हैं और या फिर C1 बोल सकते हैं, ये C2 बोल सकते हैं, है ना। तो उसके बियॉन्ड है तो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड है तो F2 फोकस के बाद और C मतलब C2 और F2 या फिर 2F2 और F2 के बीच में बनेगी इमेज। तो बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बन रही है, देखो डिमिनिश बन रही है, छोटी बन रही है, देखो पैरेलल गई, फोकस से गुजर गई, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से गई, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर इमेज बन रही है। तो ये बात याद रखनी है। सीधी सी बात है, इमेज जैसे जैसे पास आती जाएगी इन्फिनिटी से लेंस के, तो इमेज क्या है, उसकी जो साइज है बढ़ती जाएगी इमेज की, ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता जाएगा, सॉरी, है ना। तो डिमिनिश बनेगी और मैग्निफिकेशन जो है नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि इन्वर्टेड है, और लेस देन 1 ही रहेगा, क्योंकि अभी भी छोटी है। और अगर 2F1 पर है कोई भी इमेज, तो कोई भी ऑब्जेक्ट 2F1 पर है तो वह कहाँ पर बनेगी, 2F2 पर ही बनेगी, ठीक है। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन सेम साइज की होगी, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी लेकिन इक्वल टू 1 होगी, -1 होगी, क्योंकि दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट इक्वल साइज के हैं। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में है, 2F2 पर वही सेम जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, तो 2F1 और F1 के बीच में है, तो कहाँ बनेगी बताओ, बियॉन्ड F2। ये धीरे धीरे इमेज दूर जाती जाएगी ऐसे और बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो पहले सेम साइज की थी तो अब बड़ी बनेगी। अगर 2F1 और F1 के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या बनेगी, 2F2 के बियॉन्ड बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, थोड़ी सी इनलार्ज बनेगी, लेकिन मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही होगा, लेकिन वह उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगी। नेगेटिव क्यों रहेगा, क्योंकि इन्वर्टेड है। अगर फोकस पर है, F1 पर है कोई भी इमेज, तो फोकस से जाएगी और F2 से होकर के गुजरेगी। अगर पैरेलल जाएगी और सेंटर या फिर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी अनडाइवेटली, बिना डाइवेट हुए सीधे निकल जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो कहाँ पर बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पर बनेगी, रियल बनेगी। अभी तक रियल बन रही है, 5 केसेस हो गए, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। हाईली इनलार्ज बनेगी, नेगेटिव बनेगी, लेकिन मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा क्योंकि इन्वर्टेड है, ऐसे है, हाईली इनलार्ज है, ठीक है। अब आती है अगर इमेज जो है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये याद रखना है, ये हमें माइक्रोस्कोप में भी काम में आएगा। तो देखो
इमेज कहाँ, ये रही इमेज कहाँ पे, ये F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ठीक है। तो कहाँ से गुजरेगी, F2 से गुजरेगी, पैरेलल गई, और यहाँ से एक लाइट रेज अगर गई ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही होकर के बिना डायरेक्टली रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो अब ये दोनों जो रेज हैं ये डाइवर्जिंग रे हैं, देखो आगे मिल नहीं रही है, जैसे जैसे जाएंगे तो इधर तो मिल नहीं रही है, तो जहाँ मिलेगी वहीं तो इमेज बनेगी। तो इन्हें जब हम पीछे लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर ये मिलती हुई दिखाई देंगी पीछे, कहाँ पर, बियॉन्ड 2F2, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगी, ऑन द सेम साइड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की ही साइड में ही बन रही है इमेज, हम यहाँ देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की साइड में ही इमेज बन रही है, ठीक है। दूसरा क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है, रियल नहीं है, यहाँ वर्चुअल है। इरेक्ट सीधी बन रही है, अपराइट बन रही है, तो मैग्नीफिकेशन जो पावर है वह क्या है, पॉजिटिव है, और एक से ज़्यादा है, एनलार्ज है। तो ये वाला केस याद रखना है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है, तो ऑन द सेम साइड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट की सेम साइड ही बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और मैग्नीफिकेशन जो पावर है पॉजिटिव में रहेगी। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस के अंदर, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं पर भी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, 2F2 पर रखा हुआ है या फिर F2 पर रखा हुआ है, कहीं पर भी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगी, देखो देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड जो है जहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा F1 की साइड रखा हुआ होगा कॉन्वेक्स में, इमेज F2 पर बनेगी। कॉनकेव में ऑब्जेक्ट F2 पर रखा हुआ है और इमेज भी जो है कहाँ पर बन रही है, F2 पर ही बन रही है। ये थोड़ा कॉनकेव में याद रखना है। अभी कॉनकेव ही देखते हैं, कॉन्वेक्स हमने देख लिया। तो ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पर हो इन्फिनिटी को छोड़ करके, तो ये कहीं पर भी हो सकता है, तो हमने F2 और F2 के बीच में रख दिया है। तो यहाँ से एक लाइट रेज पैरेलली गई, पैरेलली जाने के बाद डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्ट हो गई, ठीक है, जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन ऐसे डाइवर्ट हो गई, डाइवर्जिंग है, एक प्रकार से दूर हो रही है, कन्वर्जिंग मतलब मिल रही हैं तो दूर हो रही है। दूसरी जो है ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो सीधी सीधी गुजर चले जाएगी, तो ये मिलती हुई नहीं दिख रही है हमें। तो मिलेंगी कहाँ, जब हम इन्हें पीछे की ओर अगर जैसे ही बढ़ाएंगे तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये एक इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो यहाँ पर इमेज बन रही है F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ऑन द सेम साइड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट के सेम साइड ही बनेगी, वर्चुअल बनेगी हमेशा, इसमें इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव रहेगा। इन्फिनिटी को छोड़कर ये सारे केसेस में यही होगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो कहाँ बनेगा, अगर इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं पर है तो F2 और उसके बीच में बनेगा, कहाँ पर बनेगी इमेज, F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और अगर एक मिनट और अगर इमेज जो ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर है तो इमेज हमेशा F2 यानी फोकस पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज एट F2 बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत छोटी पॉइंट साइज बनेगी, और मैग्नीफिकेशन जो है पॉजिटिव रहेगा। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है देखते हैं। ये MNL, ये इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू मीडियम, ये है, ठीक है। तो ये I है, इंसिडेंट रे है, आ रही है इधर से, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको आपको ये लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ से कुछ भी नहीं समझना है और ये आएगा भी नहीं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा वाला, ये वाला, आगे आएगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं, एक मिनट, फिर भी आप ये यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये देख लीजिए कि अगर एयर में है, ये रहा, अगर सराउंडेड एयर है लेंस के, तो ये याद रखना 1/f NL - 1 है ना, 1/R1 - 1/R2, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेंस की, है ना। तो ये अगर एयर है सराउंडिंग में, जैसे ये इसकी R1 है, इसकी R2 है मान लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो सरफेस होती है ना, ये ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल सरफेस है, और ये NL का मतलब है
मीडियम ऑफ लेंस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ये -1, तो 1/f फोकल लेंथ निकालने के लिए NL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये याद रखना है, ठीक है। और अगर मीडियम के साथ है तो 1/f m NL -1, वही है, सेम फॉर्मूला है ना, विद रेस्पेक्ट में लगा देते हैं, ठीक है। रिमेंबर क्या रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये फॉर्मूला जस्ट एक बार आप याद रख लीजिए, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेवल असिस्टेंट के हिसाब से, बस याद रख लीजिए, है ना। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है, फोकस मेनली कौन सा होता है, जहाँ पर इमेज बनती है, तो कॉन्वेक्स का जो इमेज कहाँ बनेगी, किधर की साइड बनेगी, F2 पैरेलल आई, और यहाँ F2 लेंस, F2 जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि इधर की ओर जा रहे हैं। फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव लेंस के अंदर जो फोकस पॉइंट है F2 इधर की साइड है, तो वह हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इधर से काउंट करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से चलेंगे, जो हमने बता दिया। एक्सेप्शन क्या है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस देन कॉन्वेक्स, ये वाली बात याद रखनी है। एक्सेप्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, जैसे कि ये है, सराउंडिंग में क्या है, एयर है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, कम होती है, लेकिन अगर एयर की जगह वाटर हुआ या फिर कोई भी और ग्लिसरीन वगैरह या फिर कोई और ग्लास हुआ, है ना, ग्लिसरीन हो, कुछ भी हुई, तो इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस देन फोकस लेंथ, है ना, कॉन्वेक्स की वो नेगेटिव हो जाएगी फोकल लेंथ, ये बात याद रखना है। और कॉनकेव की पॉजिटिव हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन है तो, ये बात याद रखनी है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो फोकस लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करेगा, क्योंकि देखो ये लेंस है, जिस मीडियम से लेंस बना वही मीडियम आसपास है, तो इनमें कोई भेद नहीं रहा ना, कोई बाउंड्रीज नहीं बन रही, दो मीडियम की बाउंड्रीज होगी तभी तो रिफ्रैक्शन होगा, तब क्या है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी, ये बात याद रखनी है, ठीक है। और ये वही बात है, नोट इफ ए लेंस इज इमर्ज इन द लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही बात है जो हमने देखी थी, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस कारण से हम जो मैंने ये बताया ना, यही इंपॉर्टेंट है, यही है, याद रखनी है, जो फैक्चुअल है, फैक्ट है, ये बात याद रखनी है, 1 2, ठीक है, ये याद नहीं रखनी, नहीं पढ़ना है, वो ये जो मैंने बताया ना वो ही है थोड़ी देर पहले, अगर ज़्यादा होगी तो डाइवर्जेंट बन जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगी, किसकी, कॉन्वेक्स की, और कॉनकेव की पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये उससे थोड़ा माइंड में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो मैंने जो रिमेंबर करने के लिए बताया भाई, देखो ये दोबारा आ गया, लेंस मेकर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस अगर एयर में है तो यही पूछा जाएगा, ये रहा, हमने देखा था, 1/f इज इक्वल टू n-1, ये क्या है, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। और ये मीडियम में है, अगर कोई आसपास का एरिया जो है कोई अदर मीडियम है एयर के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू मीडियम, और 1/f ये लेंस फार्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिरर के अंदर हमने क्या देखा था, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये मिरर का था, और ये लेंस का है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। और मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज, b क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये शॉर्टकट है, जस्ट इसी को इधर उधर घुमाया है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, इसको अगर 1/b लिखेंगे तो ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u हो जाएगा, 1/b इज इक्वल टू, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो uf आ जाएगा, uf आ जाएगा, तो ऊपर हम क्या आ जाएगा, u प्लस f आ जाएगा, तो 1/b इज इक्वल टू u प्लस
एफ अपन यू एफ है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ये याद रख लेना है। ये कैसे आया, इसी फॉर्मूले से आया, ठीक है। मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, बी बाई यू होता है। तो बी क्या है, यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, यू है ये, इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एफ प्लस यू हो जाएगा। ये मैग्नीफिकेशन, एक तो ये याद रख लेना, ये याद रख लेना, ये इसी से आया, ठीक है। ये याद रख लेंगे तो भी काफ़ी है, जस्ट इधर उधर इंटरप्रेट किया है, लेकिन याद रख लेंगे तो इजीली जो क्वेश्चन आएगा तो तुरंत हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू क्या, एफ अपॉन एफ प्लस यू होता है, और एम इज इक्वल टू बी अपॉन यू होता है, बी इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ होता है। ये नहीं है काम का, ठीक है, ये काम का नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, फिर भी ये मत देखो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ठीक है। कॉम्बिनेशन में ये देख लीजिए हैं, कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। टोटल मैग्नीफिकेशन का अगर कॉम्बिनेशन करेंगे, एक के बाद एक लेंस लगा हुआ है, तो मैग्नीफिकेशन का जो कॉम्बिनेशन होगा, जितने भी लेंस हैं, जैसे ये L1 L2 है ना, ये लेंसेज हैं, तो इनका अगर कॉम्बिनेशन करेंगे, इनकी किसका, मैग्नीफिकेशन का, तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे टोटल, एम टोटल जो होगा पे क्या होगा, M1 इंटू M2, ये क्या मैग्नीफिकेशन पावर, मैग्नीफिकेशन ऑफ L1 लेंस L1 लेंस L2, ठीक है, ऐसे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है मेनली, बस यही याद रखना है, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं पावर ऑफ लेंस, पावर लेंस, पावर P से डिनोट करते हैं 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। P जो पावर है उसकी जो यूनिट है डायप्टर में है, डायप्टर में। फोकस को हम किस में लेते हैं, मीटर में, विद साइन के साथ लेंगे, फोकल लेंथ को मीटर में लेंगे, ठीक है। और सेंटीमीटर में लेंगे तो पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ, एफ अगर यहाँ किस में, इन सेंटीमीटर में, ठीक है। फोकल लेंथ अगर जैसे जैसे कम होगी, मोर कन्वर्जिंग पावर होगी, सीधी सी बात है। देखो ये कोई यहाँ पर मैंने भी बना रखा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये फोकल लेंथ है, इसकी और कम कर देंगे तो और ज़्यादा कन्वर्ज करेगा ये रेज को, ठीक है। यहाँ पर कम कन्वर्जिंग पावर है, दूर जाकर कन्वर्ज कर रहा है, दूर जाकर के मिला रहा है, यहाँ पास जाकर के मिला रहा है, तो पावर बढ़ेगी अगर फोकल लेंथ कम होगी कॉन्वेक्स की, क्योंकि कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ है किस में आती है, पॉजिटिव में आती है कॉन्वेक्स की, ठीक है। तो कॉन्वेक्स की अगर यहाँ कम होगी तो जितनी फोकस लेंथ कम होगी, अपॉन में है तो यहाँ वैल्यू कम होगी, तो ये वैल्यू बढ़ेगी ना पावर, तो मोर कन्वर्जिंग पावर बढ़ेगी। मिरर के अंदर क्या होता है, -1/f होता है, ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, अगर 2 थिन लेंसेज है उनकी हमें इक्विवेलेंट निकालनी है, यानी टोटल पावर निकालनी है, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है यहाँ। और मैग्नीफिकेशन M इज इक्वल टू M टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, M1 इंटू M2 होता है मैग्नीफिकेशन, लेकिन पावर क्या है, P1 प्लस P2 होगा। F इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा यहाँ। ये क्या, पावर 1, ये पावर 2, ये टोटल, ठीक है। इक्विवेलेंट, ई मतलब इक्विवेलेंट है यहाँ, ठीक है। वही इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/f इज इक्वल टू f1 प्लस f2 अपॉन f1 इंटू f2, ये होगा, ठीक है। ये कटिंग ऑफ लेंस नहीं है सिलेबस में बिल्कुल, स्पेरिकल सिल्वर लेंस भी नहीं है, स्पेरिकल एविरेशन भी नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वगैरह नहीं है, ये स्काई क्यों ब्लू है, ह्यूमन आइज वगैरह ये भी नहीं है, उसके जो डिफेक्ट हैं वो भी इसमें सिलेबस में नहीं। ह्यूमन आई हम जो है बायोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में दे रखा है अच्छे से। ये नियर साइटनेस मायोपिया है ना, फार साइटनेट हाइपरमेट्रोपिया, ये बायोलॉजी में है, बायोलॉजी में देखेंगे। अब आते हैं हम माइक्रोस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, है ना, ये और देखते हैं।